पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में संगलाक पहाड़ों के दरमियान से गुजरती लंदन रोड को देखकर पहली नज़र में शायद कोई भी इस बात पर यकीन ना करे कि ये चंद दहाइयां कबल यूरोप से आने वाले सयाहों के लिए पाकिस्तान में दाखिले का अहम रास्ता हुआ करती थी। आजकल इस सड़क को बतौर डंकी रूट ज़्यादा पहचाना जाता है, क्योंकि कुछ अरसे से ये रास्ता गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप जाने वालों के हवाले से भी खबरों में रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सैकड़ों यूरोपीय मुसाफिर गाड़ियों, बसों और मोटर बाइक्स के जरिए इसी रास्ते से पाकिस्तान आया करते थे। इस सड़क के रूट को अगर देखें तो ये रास्ता बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा से ताफ्तान तक पाकिस्तान के हुदूद में वाक़ है और वहाँ से आगे ईरान, तुर्की, यूनान और यूरोपीय ममालिक से होते हुए बरतानिया तक पहुँचा जाता है और इसकी हतमी मंजिल की वजह से इसे लंदन रोड का नाम दिया गया। तारीखदान बताते हैं कि इस सड़क की दिफाई अहमियत का एहसास 19वीं सदी के शुरू में अंग्रेज़ों को तब हुआ जब रूस की सल्तनत ने जनूबी खित्ते में अपनी दिफाई कुव्वत बढ़ाने की कोशिशें तेज़ की। इस बात का तज़किरा शाह महमूद हनीफी ने अपनी किताब में भी किया है। हनीफी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस दौरान बलूचिस्तान के खित्ते के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, क्योंकि ये कई सदियों से किसी रियासती इंतज़ामिया के मातहत नहीं रहा था। वो बताते हैं कि बरतानवी राज को एक तरफ रूसियों और दूसरी तरफ नेपोलियन के इंडिया पर कब्जे का डर था, जिसके नतीजे में 1809 में उन्होंने इंडिया और फारिस के दरमियान बलूचिस्तान में मुख्तलिफ एजेंट्स को मालूमात हासिल करने की गर्ज से भेजा। इन एजेंट्स को इन बयाबानों की तारीख, यहाँ के रिहायशियों का रहन सहन और माल मवेशियों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने को कहा गया। इस किताब के मुताबिक जिन 2 एजेंट्स को बलूचिस्तान भेजा गया वो ताजिर के रूप में पहुंचे थे, जिसके बाद वो ईरान और फिर तुर्की गए। ये इस दौर का पहला ऐसा सफ़र ख्याल किया जाता है जो इंडिया से बलूचिस्तान, ईरान और सल्तनत ओस्मानिया तक किया गया। ये रास्ता मुग़ल दौर में भी दिफाई अहमियत का हामिल था और बैरूनी हमलों से बचने के लिए इस पर हमेशा से फौज या सिपाही मौजूद रहते थे, क्योंकि इसकी सरहद मौजूदा ईरान से मिलती है, जिसके नतीजे में मुग़ल दौर में भी इस रास्ते की हिफाजत की जाती थी। मुग़लों और अंग्रेज़ों ने जहां इस सड़क को दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वहीं तक़सीम बरसगीर के बाद आने वाली दहाइयों में ये यूरोप और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया बनकर सामने आई। जहां पहले घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब गाड़ियों, बसों और मोटर बाइक्स के ज़रिए लंदन से कोयटा तक का सफ़र किया जाता है। इस सड़क पर सफ़र करते हुए रास्ते में बहुत सारे सराय और चाय खाने भी नज़र आते हैं। ये सराय ज़ायरीन या मुसाफिरों के लिए बनाए गए थे। इस तरह का एक चाय खाना ताज मोहम्मद का है, जो 1970 की दहाई में खोला गया था। इनके बेटे मुमताज़ अहमद ने बताया कि इब्तिदा में ये एक सराय थी जहां मुसाफिरों को रात गुजारने की सहूलत दी जाती थी, लेकिन 1999 में इनके वालिद के इंतकाल के बाद ये चाय खाने में तब्दील कर दी गई। इस रोड को NA40 भी कहा जाता है और इसकी तिजारती अहमियत ये है कि कोयटा से फल, सब्जियां और दीगर अशिया इसी लंदन रोड से होती हुई ईरान तक जाती हैं। वक्त के साथ साथ जहां सियासी हालात, अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से यूरोप से इस रास्ते के जरिए पाकिस्तान सफ़र करने वालों की तादाद कम हो गई, वहीं सड़क गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सफ़र करने वालों में मकबूल रास्ते के तौर पर बदनाम हो गई। ऐसे वाक़यात की कमी नहीं जब इंसानी स्मगलरों ने यूरोप में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर पाकिस्तानी नौजवानों को इन्हीं रास्तों से ईरान और फिर तुर्की के रास्ते यूरोप जाने का यकीन दिलाया, और फिर या तो वो इन ममालिक के सरहदी मुआवज़ों के हत्थे चढ़ गए या फिर इनकी फायरिंग के नतीजे में ज़िंदगी की ही बाजी हार गए। ताहम डंकी रूट का लहाका जुड़ने के बावजूद ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस रास्ते की तारीखी अहमियत को जानते हुए इस पर सफ़र करने की तमन्ना रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी लंदन रोड के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो
لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔